हमेशा कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि कोई भी जब बैड न्यूज़ आती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मेरा आपको सिर्फ यही आंसर है कि स्टॉक मार्केट में बैड न्यूज़ अगर तो पूरे ग्रुप के ऊपर आ रही है, ग्लोबली आ रही है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और स्टॉक काफ़ी हाई पे हो। बट अभी की जो कंडीशन है, अगर देखा जाए, जैसे मैं फ्राइडे की बात करूं, फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था, एक रिपोर्ट आई और पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं, लाइक जीवीटीएनडी, क्वालिटी पावर, पावर इंडिया, सोलर इंडस्ट्री, सीजी पावर, ऐसे जितने भी हैं, टीडी पावर, इन सब में गिरावट आई 8-8, 9-9% की। शाम को जब चेक किया या दोपहर में, मैं इतना न्यूज़ देखता नहीं, तो पता चला या किसी स्टूडेंट के थ्रू पता चला कि चाइनीज़ कंपनियों को इंडिया के अंदर पावर सेक्टर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनुमति दे दी गई, तो 8% गिर गए। अब लॉजिकली देखा जाए तो क्या हो गया अगर आपके कंपटीशन के अंदर 4 कंपनियां और आ गई या 10 कंपनियां और आ गई। स्टॉक मार्केट में ये वाला जो न्यूज़ आती है और इसको लेके इम्पैक्ट दिखाया जाता है गिरावट का, ये सिर्फ टेम्परेरी पीरियड होता है। आपने देखा आज ही पावर सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक हैं उनमें 7-8-18% की तेजी आ गई और कुछ स्टॉक 4% भी चल गए, कुछ स्टॉक नहीं भी चले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप टीवी बंद रखिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। और मुझे लगता है इस चैनल से जुड़े हुए लोग, जो ढंग के लोग हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, वेल्थ बनानी है, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ क्या बताया जाता है। आपके पास वैसे 1 लाख चैनल तो होंगे, 10-15-20 हज़ार चैनल तो होंगे ऐसे, वो नए नए बच्चे पैदा होते हैं और वो आ जाते हैं मार्केट में एडवाइजरी देने के लिए, एनालिस्ट बनने के लिए। समटाइम्स तुक्के चल भी जाते हैं, समटाइम्स गिरावट आती है, पिट भी जाते हैं, बट निचोड़ एंड में ज़ीरो निकलेगा, ये कंफर्म है। वो जितने भी लोग उनसे जुड़े होते हैं उनके पास में पैसे तो होते नहीं हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, यही उनकी स्कीम होती है, इंट्राडे ये निकाल लिया वो निकाल लिया। जबकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचिए कि अगर इतनी जल्दी पैसे आ सकते होते, सिर्फ आप 1% की भी अगर गारंटी ले लें, यानी कि 100 रुपये वाला शेयर आप 101 का भी बेच दें, तो भी महीने के अंदर अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू देखेंगे, तो 40 से 50% की रिटर्न निकल जाएगी 22 ट्रेडिंग सेशन में भी, क्योंकि आप री इन्वेस्ट करते रहेंगे ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट जैसे लोग, ये लोग एक कैलकुलेशन लगा के मार्केट में उतरे हैं कि हम इतने % की रिटर्न निकालते हैं। लेकिन आप लोग तो एक एक दिन के अंदर इतने % की रिटर्न निकालने के लिए लगे हुए और शॉर्ट कहते हो कि आ जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और सबसे खास बात, जैसे अभी आपने लेटेस्ट में धुरंधर 2 मूवीज़ देखी और उसके अंदर एक डायलॉग था कि हमारे पेशे के अंदर पेशेंस और सटीक नज़र, ये बहुत ज़रूरी है। तो बस हमारे भी इस पेशे के अंदर, यानी कि स्टॉक मार्केट में, पेशेंस और सही समय पे एंट्री और एग्जिट बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब कोई स्टॉक गिरा हो और उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा बैड ना हो और आपने समझ ली हो, तो ही आप एंट्री और एग्जिट लेंगे। और 3% अगर आप बुक कर लेते हैं तो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी गुड। 10% थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है स्टॉक के लिए, लेकिन 3% की मूवमेंट की जजमेंट अगर आपकी एक्यूरेट है तो यू आर परफेक्ट। हमारा MIB 2.0 का जो प्रोग्राम है, उसमें उन्हीं लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है जिनके पास में एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, क्योंकि 10 साल का एग्रीमेंट है, 4 लाख रुपए फीस है, वर्ल्ड की सबसे महंगी एजुकेशनल कंसल्टेंसी है। तो अगर प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर, CA, CS, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, वेल सेटल्ड लोग, जो पोर्टफोलियो अपना चाहते हैं कि ठीक ठाक बने 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर, बच्चों की शादी के लिए, उनके रिटायरमेंट के लिए, और वो टिक के बैठ सकते हैं। नो व्हाट्सअप चैट, नो मैसेजेस, ओनली वेट फॉर आवर कॉल कि ये स्टॉक ठीक है, इसके अंदर एंट्री लीजिए, शांति से बैठे रहिए। अभी लेटेस्ट की आपको बात बताता हूँ। जब ये पावर सेक्टर में गिरावट है तो हमने GVTND नीचे के रेटों पे भी बाय किया, 4300, 40, आज उसने 4600, 4650 के रेट लगा भी दिए। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, मिल गया। बस इसी तरीके की वेट करनी है।
अगर आप इस तरीके की वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं टिक के, तो वेलकम। इसके लिए आपको enquiry.mehtaisbag@gmail.com के ऊपर अपना नाम और मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा। हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपकी प्रोफाइल देखेगी, आपका प्रोफेशन देखेगी, फिर सेकंड टाइम आपसे बात करी जाएगी। अगर हमें लगेगा कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप खरे उतर रहे हैं तो ही आपको एंटरटेन किया जाएगा। वटेवर आपकी प्रोफाइल कुछ भी हो, आपका पोर्टफोलियो कितना भी हो, 4-5 करोड़ का होगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम पहले 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात करके निष्कर्ष निकालेंगे कि आप सूटेबल हैं भी नहीं हमारे यहाँ काम करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ की कंसल्टेंसी का सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि पैसे आपके अकाउंट में सिर्फ एक वन टाइम फीस ली जाती है, वो भी अगर आप ईयरली को कन्वर्ट करेंगे 10 साल को तो नॉमिनल सी फीस कहलाएगी। 10 साल का नज़रिया इसलिए लेके चल रहा हूँ कि क्लाइंट सॉलिड चाहिए, पेशेंस चाहिए। अगर मैं उसको साल 2 साल 3 साल बोलूँगा तो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव में वो खो सा जाएगा। देखते ही आप 6-6 महीने भी मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस वजह से। और जब हम शॉर्ट ये कह के दे रहे हैं सर्विस अपनी एजुकेशनल, कि लेटर हेड पे लिख के कि अगर ये वाली चीज़ नहीं हो पाती आपकी, यानी कि 10 टाइम्स अमाउंट की आपके अकाउंट में जो होगा, और आपको उस ट्रिक से पैसे कमाने की जो ये नॉलेज है ये नहीं समझ में आती, तो भी फीस वापसी। पहली बात तो ऐसी नौबत इसलिए नहीं आती कि मेरे जो बताने का या पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा इजी वे के अंदर है। हिंदी भाषा का प्रयोग, बहुत कम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल ही मेरे हिसाब से ठीक रहता है। अगर हम ज़्यादा टिपिकल वर्ड यूज़ करेंगे, ये चार्ट पैटर्न ये वो, तो बंदा उलझ के रह जाएगा। ये पिवट लेवल, इस लेवल पे निकल जाए, उस लेवल पे निकल, ये सब लोग देख रहे हैं। बाइंग स्ट्रेटजी, सेलिंग स्ट्रेटजी, एल्बो ट्रेडिंग, ये सभी लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हमें अपनी वेल्थ बनानी है, तो वेलकम। आप अपना नंबर भेज सकते हैं हमें, लेकिन मिनिमम पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट हमें कम से कम 15-20 लाख रुपए का आपका होना चाहिए। क्योंकि कम पोर्टफोलियो रहेगा, इतनी आप फी पे करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ सुटेबल फॉर यू। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर दिमाग में ये भी आएगा कि मैंने इतनी फीस 10 साल की पे करी है, बट मेरे पास इतना पोर्टफोलियो नहीं है। तो जिनके पास में मिनिमम इतना पोर्टफोलियो, मैक्सिमम एनी कुछ भी हो आपके पास, तो वेलकम। और आज जिस स्टॉक पे मेरी नज़र थी सुबह से ही, मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे भी डाला था, दिस वाज पारस डिफेंस एट द प्राइस ऑफ 1330, बट आई हैव सेंड माई मैसेज एट 1360। और फिर उसमें मैंने मेंशन किया कि मुझे लग रहा है अभी कुछ घंटे के अंदर ये स्टॉक 1400 से 1420-30 के रेट दिखा देगा। अभी जब ये वीडियो आ रही थी तो उस समय 1385 के रेट लग चुके थे, यानी कि 25 रुपये स्टॉक जा चुका था ऊपर। और अभी थोड़ी देर में आप पारस डिफेंस के अंदर देख भी लेना ट्रेलर। तो पारस डिफेंस भी अच्छा स्टॉक है, नीचे से चला हुआ है। अभी डिफेंस के काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो उतनी स्पीड से नहीं चलने के चांस हैं, जिसमें मेरा फेवरेट स्टॉक GRSC भी इंक्लूड है। हेल काफ़ी टाइम से नहीं चला हुआ, 4500 के रेटों पे अटका हुआ है। तो अभी आज सिर्फ आप पारस डिफेंस पे ध्यान देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।